नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके हैं, हाउ टू इंपोर्ट लिकर इन इंडिया। यानी हिंदुस्तान में हम लिकर, बियर, वाइन, विस्की ये सब कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, उसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, मार्केट साइज क्या है, टॉप एक्सपोर्टर कंट्रीज कौन कौन सी है जो सबसे ज्यादा सप्लाई करती है लिकर का, एचएस कोड क्या है, लिकर कंजम्पशन पैटर्न क्या है पूरे वर्ल्ड का, इसका ईपीसी क्या, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, उसका आप आरसीएमसी कैसे ले सकते हैं, टॉप कंट्रीज कौन कौन सी जो सबसे ज्यादा इसका इंपोर्ट करती है, इंपोर्ट ड्यूटी हिंदुस्तान में इसकी कितनी लगती है, और इसमें कौन कौन से स्पेशल आपको लाइसेंस लेने रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट से कौन सा आपको लाइसेंस लेना रहेगा। तो ये सब क्वेश्चंस का हम आंसर लेके छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है मार्केट साइज। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मार्केट साइज आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। इंडियन एल्कोहल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो दैट इज अराउंड 28,07,236.7 बिलियन इंडियन रुपीज, यानी 28 लाख बिलियन रुपीज से भी ज्यादा का इसका मार्केट है हिंदुस्तान का। जैसे अगर उसको यूएसडी में बात करें तो दैट इज अराउंड 38,476.64 बिलियन यूएस डॉलर, यानी 1 बिलियन यूएस डॉलर की बात नहीं हो रही है, 10 बिलियन यूएस डॉलर की बात नहीं हो रही है, 100 बिलियन यूएस डॉलर की बात नहीं हो रही है, 1000 बिलियन यूएस डॉलर की बात नहीं हो रही है, 10,000 बिलियन यूएस डॉलर की बात नहीं हो रही है। यहां टोटल बात हो रही है 38,000 बिलियन यूएस डॉलर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया का लिकर मार्केट साइज कितना बड़ा है, मतलब समुद्र की तरह है। एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अप टू 54,82,851.3 बिलियन INR, that is roughly 54.8 लाख बिलियन INR। अगर उसको USD में बात करें that is around 75,149.22 बिलियन यूएस डॉलर, यानी 75,000 बिलियन यूएस डॉलर का ये मार्केट होने जा रहा है बाय 2027, यानी अभी 2021 चल रहा है। अभी के 6 साल के बाद आफ्टर 6 ईयर इट वुड बी अराउंड 27,000 बिलियन यूएस डॉलर एट ए CAGR, जो इसका ग्रोथ रेट दिखा रहा है अराउंड 7.8%। हिंदुस्तान में इसका जो CAGR है वो दैट इज अराउंड 7.8%। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर है जो हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको जरूर आइडिया होगा कि किसी भी प्रोडक्ट का अगर 5% से CAGR ज्यादा है तो उसका पोटेंशियल ग्रोथ रेट अच्छा है, आप उसको चूज कर सकते हैं। अगर वर्ल्ड मार्केट की बात करें, इंटरनेशनल ट्रेड कितना होता है लिकर का, वाइन का, बियर का, टोटल लिकर एल्कोहल का, तो दैट इज अराउंड 1.47 ट्रिलियन यूएस डॉलर। मिलियन की बात नहीं हो रही है, बिलियन की बात नहीं हो रही है, ट्रिलियन की बात हो रही है। किसी तो एक कंट्री, पूरे देश का ही इकोनॉमी होता है ट्रिलियन यूएस डॉलर में। तो यहां पे वर्ल्ड मार्केट जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है अराउंड 1.47 ट्रिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड हो रहा है लिकर का। दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अप टू 1.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर बाय 2024। अगर हम टॉप एक्सपोर्टर कंट्रीज की बात करें कि वो कौन कौन सी टॉप एक्सपोर्टर कंट्रीज जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है लिकर का, दारू का, तो सबसे पहले पायदान पे आता है यूके। यूनाइटेड किंगडम सबसे ज्यादा इसका एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 8.11 बिलियन यूएस डॉलर। यहां बिलियन की बात हो रही है, 8.11 बिलियन यूएस डॉलर का यूनाइटेड किंगडम एक्सपोर्ट कर रहा है। सेकंड नंबर पे फ्रांस आता है, तो सेकंड नंबर फ्रांस कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, फ्रांस यहां पे एक्सपोर्ट कर रहा है अराउंड 5.64 बिलियन यूएस डॉलर का। तो आप यूके से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, फ्रांस से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे मैक्सिको आता है, तो मैक्सिको कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, मैक्सिको एक्सपोर्ट कर रहा है यहां पर 2.13 बिलियन यूएस डॉलर का। यूएसए की अगर बात करें तो फोर्थ प्लेस पे यूएसए, तो यूएसए कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 2.02 बिलियन यूएस डॉलर का लिकर एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए पर ईयर। सिंगापुर की अगर हम बात करें तो सिंगापुर 5th नंबर पे आता है, तो 5th नंबर के एक्सपोर्टर है सिंगापुर। तो सिंगापुर एक्सपोर्ट कर रहा है लिकर अराउंड 1.72 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अगर आपको इंपोर्ट करना है तो इन
सब सोर्सिंग कंट्री से आप सोर्स कर सकते हैं और हिंदुस्तान में आप अपना अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नॉर्मली अगर हिंदुस्तान की मैं बात करूं तो लिकर कहां से आता है, कहां से इंपोर्ट होता है? यूके से अच्छा आता है, मैक्सिको और यूएसए, 3 कंट्री से ज्यादा इंपोर्ट होता है हमारी कंट्री में, इंडिया में। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं और आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो 3 कंट्री को आप मेन टारगेट करिए, सेकंड प्रायोरिटी पे रिमेनिंग 2 कंट्रीज, और रिमेनिंग जो कंट्रीज है वो आप सेकंड प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। अगर हम एचएस कोड की बात करें कि लिकर का एचएस कोड क्या रहता है, तो इसका चैप्टर नंबर 22 में आता है और सब चैप्टर 08 आता है। उसके बाद फिर डिजिट चेंज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द लिकर। तो इसका एचएस कोड बन जाता है 22 यानी 22082020। तो आप इसको गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, अलग अलग लिकर के लिए फिर एचएस कोड लास्ट वाली डिजिट चेंज हो जाती है, पर इनिशियली चैप्टर नंबर और सब चैप्टर सेम रहता है। अगर मैं लिकर टाइप की बात करूं कि किस किस टाइप की लिकर हिंदुस्तान में इंपोर्ट होती है, विस्की इंपोर्ट होती है, वाइन इंपोर्ट होती है, बियर इंपोर्ट होती है, रम इंपोर्ट होती है, वोडका इंपोर्ट होता है, ब्रांडी इंपोर्ट होता है। तो ये सब जो लोग लिकर का बिजनेस करते हैं या फिर लिकर का कंजम्पशन करते हैं उनको ये जरूर आइडिया होगा। अगर हम लिकर कंजम्पशन की बात करें, लिकर कंजम्पशन पैटर्न, पूरे वर्ल्ड का लिकर कंजम्पशन पैटर्न देखें कि कौन आदमी कितना लिकर कंज्यूम करता है किस कंट्री में, तो सबसे पहले पायदान पे आता है जो सबसे ज्यादा लिकर कंजम्पशन करता है कंट्री, तो वो आता है बेलारूस। तो बेलारूस यहां पर कंजम्पशन कर रहा है 17.5 लीटर पर पर्सन, यानी पर कैपिटा उनका जो कंजम्पशन है, जितना भी पूरा उनका जो सिटीजन है, जो भी उनका पॉपुलेशन है, उसमें जितना भी टोटल कंजम्पशन होता है अगर उसको डिवाइड कर देते तो हर एक उनका सिटीजन 17.5 लीटर कंजम्पशन कर लेता है लिकर का पर ईयर। सेकंड नंबर पे आता है रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा। रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा यहां पे कंजम्पशन कर रहा है अराउंड 16.8 लीटर पर पर्सन पर ईयर। नेक्स्ट नंबर पे आता है लिथुआनिया यहाँ पे कंजम्पशन कर रहा है पर 15.4 लीटर पर पर्सन। उसके बाद आता है रशियन फेडरेशन, यानी रशिया हमारा एक मित्र भी है, वो हमसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी अच्छा करता है और फाइटिंग में भी हमारा अच्छा सपोर्ट करता है। तो रशियन फेडरेशन यहाँ पर कंजम्पशन कर रहा है 15.1 लीटर पर पर्सन। अगर हम बात करें रोमानिया यहाँ पर जो कंजम्पशन कर रहा है 14.4 लीटर पर पर्सन। अगर उसके बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन 13.9 लीटर पर पर्सन पर ईयर कंजम्पशन कर रहा है। तो ये कंजम्पशन पैटर्न था और हिंदुस्तान में भी अच्छा खासा कंजम्पशन होता है। अगर हम ईपीसी की बात करें, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या लगता है, तो इसमें अपेड़ा ही लग जाता है, यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका आप आरसीएमसी 5000 से 6000 के बीच में ले सकते हैं। अगर हम टॉप कंपटीटर की बात करें, यानी वो टॉप इंपोर्टर कंट्रीज कौन कौन सी है जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करती है लिकर का, तो सबसे पहले पायदान पे आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको हमेशा मैं बोलता हूं अपनी वीडियो में, वो राजा की तरह इंपोर्ट करता है और राजा की तरह एक्सपोर्ट भी करता है। तो यूएसए इंपोर्ट करता है 8.27 बिलियन यूएस डॉलर का लिकर पर ईयर। चाइना नंबर 2 पे आता है, तो चाइना यहां पे 1.89 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है पर ईयर। जर्मनी इंपोर्ट कर रहा है 1.68 बिलियन यूएस डॉलर का। सिंगापुर यहां पर इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 1.44 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर। अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस यहां पे इंपोर्ट कर रहा है 1.30 बिलियन यूएस डॉलर पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है लिकर का। अगर इंपोर्ट ड्यूटी की बात करें, अगर हिंदुस्तान में इसको आपको इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट ड्यूटी आपको कितनी पड़ने वाली, कितनी कस्टम आपसे इंपोर्ट ड्यूटी लेगा, तो इंपोर्ट ड्यूटी यहां पे लगता है 150%। तो जरूर आपको सुन के एकदम से अचंभा लग रहा होगा कि 150% इज टू ह्यूज, लेकिन 150% इंपोर्ट ड्यूटी देने के बाद में भी आपको प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है। लगभग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो इसमें 10 to 20%, कई बार 30% तक का भी प्रॉफिट मार्जिन आपको लिकर के बिजनेस में देखने को मिल जाता है इंपोर्ट करके सेल करने में। रीसेल वाला मैं नहीं बोल रहा हूं, जो रिटेलिंग वाला रहता है उनको प्रॉफिट मार्जिन और ज्यादा होता है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं अगर आप इंपोर्टर हैं, इंपोर्ट करके आप होलसेल मार्केट में बेच रहे हैं, उसके लिए मैं बात कर रहा हूं 10 to 30% का प्रॉफिट मार्जिन आपको इजिली मिल जाता है। अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं या फिर लाइसेंस की बात करूं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट या मैंडेटरी या जरूरी डॉक्यूमेंटेशन है, तो इसमें सबसे पहले
आपको लाइसेंस रहेगा लिकर का, यानी जो आपका लिकर है वो स्टेट गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस रहता है, कोई भी लिकर बेचने के लिए वो ही इंपोर्ट कर सकता है। जैसे बियर बार जो रहता है उसको इंपोर्ट जो ये लाइसेंस रहता है, जो दुकान चलाते हैं बियर की या फिर वाइन की उनको इंपोर्ट का ये लाइसेंस रहता है। उसमें 3 टाइप के रहते हैं, L1, L3, L6, यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए, बोटलिंग यूनिट्स के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, बियर बार के लिए, उन सब के लिए ये लाइसेंस रहता है। अगर वो कोई भी एक लाइसेंस आपके पास में है तो आप इसका इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर उसके बाद में बात करूं आपको फसाई लगेगा तो फसाई आपको यहाँ पे सेंटर का लेना पड़ेगा, यानी कोई भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं इस टाइप का आइटम तो आपको फसाई यहाँ पर सेंटर का लगता है, स्टेट का यहाँ पर आपको फसाई नहीं लेना, सेंटर का ही आपको फसाई यहाँ पर लेना है। उसके बाद आपको इनवॉइस कॉपी जो नॉर्मली अभी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे आईसी हो गया, जीएसटी हो गया, एडी कोड रजिस्ट्रेशन हो गया, इनवॉइस कॉपी हो गया, बीएल आपको ओरिजिनल बीएल आपको यहाँ पे लग जाएगा, पैकेजिंग लिस्ट हो गया, या फिर जो आपकी क्वालिटी सर्टिफिकेट हो गया, क्वालिटी सर्टिफिकेट एज पर दी BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी उसमें जो भी अल्कोहल परसेंटेज हो या फिर जो उसमें केमिकल कंजम्पशन कुछ भी है वो एज पर दी इंडियन गवर्नमेंट, यानी इंडियन हमारा जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड से वो मीट करना चाहिए। अदरवाइज वो कई बार क्या रहता है कि हम लोग इंपोर्ट तो कर लेते हैं लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड है वो BIS के स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता है, तो वहां पे कस्टम में हमारा जो कार्गो है या फिर हमारा जो कंटेनर है फंस जाता है और फिर हम उसको क्लियर कराने में बहुत दिक्कत आती है या फिर कई बार वो क्लियर भी नहीं हो पाता है। उसके बाद आपको लग जाता है PO कॉपी, जो आप परचेज ऑर्डर दिया आपने जो वो PO कॉपी आप उसके लग जाएगा। बोटलिंग लेबलिंग आपको उसमें मैंडेटरी रहता है, जैसे बोतल के ऊपर कई बार लिखा रहता है, जो आपने देखा होगा कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, अल्कोहल परसेंटेज क्या है। कई बार आपने देखा होगा वाइन में, विस्की में 40% अल्कोहल है, या फिर बियर है 8% है, स्ट्रॉन्ग है, या 4% अल्कोहल है। तो वो जो जो अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं या फिर उसका ट्रेड करते हैं तो उनको ये सब डिटेल जरूर आइडिया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहता है या फिर जॉब कर रहा है, बिजनेस में आना चाहता है, या फिर कोई जॉब बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, या फिर जो लिकर का बिजनेस कर रहा है, उनको जरूर आप इसको शेयर कीजिए। और ऐसे हमेशा की तरह खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स टू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।